हेलो एवरीवन। आज हम लोग रेनफोर्स ब्रिक वर्क के लिए रेट की एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने 1 मीटर क्यूब के रेनफोर्स ब्रिक वर्क में हमारा जो सीमेंट मोटार होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो पिछले लेक्चर में जब हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था तो हमें जो हमारा वॉल्यूम था वो कितना था सीमेंट मोटार का 1 मीटर क्यूब के लिए 0.47 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर था। ये हमने इसके बारे में पिछले लेक्चर में अपने डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग रेनफोर्स ब्रिक वर्क से रिलेटेड एक स्लैब के बारे में रेट की एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है कि रेनफोर्स ब्रिक वर्क ऑन स्लैब 1:3 मोटार यूनिट 1 मीटर क्यूब टेक 10 मीटर क्यूब, यानी कि एक स्लैब के रेट की एनालिसिस हमें करना आरबी वर्क के लिए, जिसमें हमारा रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शन क्या होगा 1:3 का, यानी कि 1 हमारा क्या है सीमेंट है और 3 क्या है सैंड है। जो हम कैलकुलेशन करेंगे मटेरियल्स का वो 10 मीटर क्यूब के हिसाब से करेंगे, बट हम जो रेट की एनालिसिस करेंगे वो किसके हिसाब से 1 मीटर क्यूब के हिसाब से करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटर। तो 1 मीटर क्यूब में जो सीमेंट मोटार का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 0.47 मीटर क्यूब होता है। और जैसा कि हमें पता है कि हमारा वर्क क्या है कि रेनफोर्स ब्रिक वर्क है, यानी कि इसमें हम क्या क्या यूज करेंगे। एक तो हम ब्रिक यूज करेंगे, सेकंड सीमेंट का यूज करेंगे, थर्ड सैंड का यूज करेंगे, फोर्थ स्टील बार या रेनफोर्समेंट का यूज करेंगे, नेक्स्ट रेनफोर्समेंट को बाइंड करने के लिए बाइंडिंग वायर का यूज करते हैं, बाइंडिंग वायर का यूज करेंगे। तो इन मटेरियल्स के क्वांटिटी और रेट की एनालिसिस हम करेंगे इस क्वेश्चन में। देन इसके बाद अगर हम 1:3 के स्लैब को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको कंस्ट्रक्ट करने में टोटल कितना हमारा रेट होगा इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कितना होता है 1 मीटर क्यूब में सीमेंट मोटार का जो वॉल्यूम होता है वो 0.47 मीटर क्यूब होता है। अब ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम किसी रेनफोर्स ब्रिक वर्क, यानी कि सपोज दैट ये हमारा स्लैब है, हमें स्लैब की रेट की एनालिसिस करनी है। तो इस स्लैब में जब हम ब्रिक की लेइंग करेंगे तो हर एक 3 लेयर के बाद, मतलब 3 ब्रिक के बाद, हर एक 3 ब्रिक के बाद एक हम बीच में स्टील बार प्रोवाइड करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 ब्रिक के बाद हम स्टील बार प्रोवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, दोनों में। तो 3 ब्रिक के बाद जब हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि ये जो हम रेनफोर्समेंट बीच में प्रोवाइड कराएंगे 3 ब्रिक के बाद, हर एक 3 ब्रिक के बाद, तो ये भी क्या करता है कुछ स्पेस उसमें लेता है। इसमें जब हम सीमेंट और सैंड का मोटार हम इसमें फिलअप करेंगे स्लैब को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो भी क्या होता है कुछ स्पेस लेता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि 1 मीटर क्यूब रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क के लिए नंबर ऑफ ब्रिक कितना होता है, तो वो जनरली 400 से 450 नंबर ऑफ ब्रिक होते हैं। यहां हम 1 मीटर क्यूब में 420 ब्रिक का यूज करेंगे। ठीक, अगर ऐसे नॉर्मली हम बात करें कि 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक कितने होते हैं विद मोटार, वो होता है 500, विदाउट मोटार 605 होता है। लेकिन अगर रेनफोर्समेंट के साथ बात करें तो 420 ब्रिक होते हैं आरबी वर्क के लिए। अब हम सबसे पहले इसमें कैलकुलेशन करेंगे सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी के बारे में। जैसा कि अब हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है अगर हम किसी मटेरियल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, रेशियो ऑफ, सपोज दैट हम यहां सीमेंट का क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो सीमेंट की क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेशियो
ऑफ सीमेंट इंटू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। अब ये ड्राई वॉल्यूम किसका होगा? सीमेंट मोटार का ड्राई वॉल्यूम। तो अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में जो सीमेंट मोटार का ड्राई वॉल्यूम होता है, पिछले लेक्चर में हमने बताया कितना था, 0.47 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। ये आरबी वर्क के लिए होता है। आरबी मतलब कि रेनफोर्स ब्रिक वर्क के लिए। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा रेशियो क्या है? 1:3 का, यानी कि 1 हमारा सीमेंट है और 3 क्या है? सैंड है। तो रेशियो ऑफ सीमेंट, सीमेंट का रेशियो कितना है? 1 है, इंटू ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना है 1 मीटर क्यूब में? 0.47 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। अगर इन दोनों का हम सम करेंगे 1:3 का तो कितना होगा? 4 होगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 1 इंटू 0.47 डिवाइडेड बाई 4। 0.1175 मीटर क्यूब। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें मटेरियल की क्वांटिटी किसके हिसाब से करनी है? 10 मीटर क्यूब के हिसाब से। और ये जो हमारा वॉल्यूम है ये किसके हिसाब से है? 1 मीटर क्यूब के हिसाब से। तो अब 10 मीटर क्यूब के हिसाब से करेंगे क्या होगा? इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.1175 इंटू 10, यानी कि हमारा हो जाएगा 1.175 मीटर क्यूब। अब जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ बैग कितने होते हैं? 30 बैग। ठीक। अब 1.175 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? 1.175 इंटू 30। अब कैलकुलेट इसको करेंगे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 35.26। इसको हम 36 बैग मान लेते हैं, यानी कि 36 बैग सीमेंट्स का यूज करेंगे हम। ठीक। देन अब हम तीसरा पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, किसका? सैंड। ब्रिक हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक कितना हो जाएगा? रेनफोर्स ब्रिक वर्क के लिए 420। तो ये 1 मीटर क्यूब के लिए है, इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4200 नंबर्स ऑफ ब्रिक। ये हो जाएगा 10 मीटर क्यूब के हिसाब से। अब सैंड के क्वांटिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम यहाँ अगर फार्मूला लिखेंगे सैंड के लिए तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? सैंड इक्वल्स टू रेशियो ऑफ सैंड इंटू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। अब रेशियो ऑफ सैंड कितना है? 3 है, इंटू 1 मीटर क्यूब में ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना है? 0.47 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो, यानी कि 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 0.47 डिवाइडेड बाई 4, 0.3525 मीटर क्यूब। ये हमारी वैल्यू 1 मीटर क्यूब के हिसाब से आई है। हमें कैलकुलेशन किसके हिसाब से करना है? 10 मीटर क्यूब के हिसाब से। अब मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे 10 से, तो 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटू 10, 3.52 क्यूबिक मीटर। ये हमारा हो जाएगा सैंड की क्वांटिटी।
देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, रेट की एनालिसिस करने के लिए एक टेबल ड्रा करेंगे। उस टेबल में हमारा क्या क्या होगा, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स, क्वांटिटी या नंबर्स, रेट एंड लास्ट कॉलम होगा हमारा कॉस्ट का। तो चलिए टेबल को ड्रा करते हैं। इसको आप लोग नोट करना चाहिए, चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। पहला कॉलम हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट कॉलम क्वांटिटी या नंबर्स। मटेरियल्स को हम किस में मेजर करेंगे, क्वांटिटी में, और नंबर्स जो उसमें लेबर्स वगैरह यूज करेंगे उनको हम नंबर्स में इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा कॉलम होगा रेट। तो रेट में करंट आइटम या जो लेबर्स हमारे हैं उनका क्या रेट है, उसके रेट को फिल करेंगे। नेक्स्ट हमारा कॉलम होगा कॉस्ट का। ठीक, तो ये हमारा रेट एनालिसिस के लिए टेबल हो जाएगा। अब हम सबसे पहले किसकी रेट की एनालिसिस करेंगे, मटेरियल्स की। सबसे पहले मटेरियल्स के रेट की एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ब्रिक वर्क का एनालिसिस करेंगे कि कितने ब्रिक्स यूज होंगे। तो अगर हम 10 मीटर क्यूब के हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं तो 10 मीटर क्यूब के हिसाब से हमारा ब्रिक कितना है, 420, सॉरी 1 मीटर क्यूब के हिसाब से 420 और 10 मीटर क्यूब के हिसाब से 4200 ब्रिक। ठीक, देन उसके बाद अब हम बात करें सीमेंट। तो सीमेंट का हमारा वैल्यू कितना है, 10 मीटर क्यूब के लिए 1.175 क्यूबिक मीटर या 36 बैग्स। ये हमारा हो जाएगा सीमेंट। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, सैंड। सैंड की हमारी क्वांटिटी कितनी आई थी, 3.52 क्यूबिक मीटर। अब इसके अलावा हमारा रेनफोर्स ब्रिक वर्क में क्या क्या मटेरियल यूज होगा, एक तो हम स्टील बार यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, स्टील बार्स। अब जो स्टील बार होता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 7850 केजी पर मीटर क्यूब। ये किसकी डेंसिटी होती है, स्टील की डेंसिटी होती है। स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, 7850। अगर हम इसको केजी को क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि 1 क्विंटल बराबर होता है 100 केजी। तो 1 केजी इसको टू क्या हो जाएगा, 1/100 क्विंटल। अब केजी को क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 7850 डिवाइडेड बाई 100 क्विंटल पर मीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 78.5 क्विंटल पर मीटर क्यूब। यानी कि 1 मीटर क्यूब में 78.5 मीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, स्टील बार या रेनफोर्समेंट यूज होगा। अब हम बात करते हैं कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील बार हम कितना यूज करेंगे स्लैब में। तो स्लैब की अगर हम बात करें तो यहां मान लेते हैं कि जो हमारा मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील बार होगा
वो हम यूज करेंगे कितना, 0.8%। 0.8% मिनिमम स्टील बार हम यूज करेंगे स्लैब में। अगर हम 0.8% हम मिनिमम स्लैब स्टील बार यूज कर रहे हैं और 1 मीटर क्यूब में 78.5 क्विंटल पर मीटर क्यूब का स्टील बार है, तो अब हम 10 मीटर क्यूब के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, इसके बारे में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 8% को हम लिख सकते हैं, 0.8% को हम लिख सकते हैं 0.008। ठीक, तो अब हमारा कितना स्टील बार यूज होगा 10 मीटर क्यूब के लिए, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे क्या होगा मेरा, 78.5 क्विंटल पर मीटर क्यूब है, और मिनिमम स्टील बार हम कितना यूज कर रहे हैं, 0.008 यानी कि 0.8%। तो अब हम जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि 78.5 क्विंटल पर मीटर क्यूब जो है स्टील बार 1 मीटर क्यूब में यूज हो रहा है। तो हमें कैलकुलेशन कितने के हिसाब से करना है, 10 मीटर क्यूब के हिसाब से। और जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील है वो कितना है, 0.8%। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 78.5 इंटू 0.008, 0.625। ये 0.625 1 मीटर क्यूब के हिसाब से आया है। अब 10 मीटर क्यूब के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा, इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.28 क्विंटल स्टील बार यूज होगा 1:3 के स्लैब में। अब इसमें हम बात करते हैं कि बाइंडिंग वायर, तो जो हमारा रेनफोर्स ब्रिक वर्क होता है उसमें जरूरी नहीं कि हम बाइंडिंग वायर यूज करें, कहीं कहीं हम बाइंडिंग वायर यूज भी कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि हम बाइंडिंग वायर की रेट की एनालिसिस करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए हम इसमें बाइंडिंग वायर के रेट की एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। जनरली जो आरबी वर्क के लिए स्लैब हम बनाते हैं तो उसमें हम स्टील को क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट को 3 ब्रिक के बीच में वैसे ही क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो अब हम इसके रेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अब जैसा कि हमें पता है कि करंट रेट में जो ब्रिक का रेट चलता है वो क्या है, अगर मार्केट रेट देखा जाए तो हमारा 12,000 से 15,000 रुपए पर 2000 ब्रिक का रेट होता है। पर 2000 ब्रिक का रेट 12,000 से 15,000 के बीच में होता है। अब यहां अगर हम मान लें कि 6,000 रुपए पर 1000 ब्रिक का रेट है, पर 1000 ब्रिक का रेट 6,000 रुपए है, तो 4200 ब्रिक का हमारा कितना होगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा सीमेंट, तो एक बैग सीमेंट का प्राइस करंट में हमारा 400 रुपए पर बैग का प्राइस है, एक बैग का प्राइस 400 रुपए। अब सैंड की हम बात करते हैं, तो सैंड हमारा जो है, अगर मीटर क्यूब के हिसाब से बात करें तो 700 रुपए पर क्यूबिक मीटर हमारा जो है सैंड का रेट है करंट। स्टील बार जो है वो 4000 रुपए पर क्विंटल का रेट है। तो ये हमारा रेट हो जाएगा करंट का। अब देन इसके बाद हम बात करेंगे इसके टोटल कॉस्ट की। तो इसके टोटल कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर 1000 ब्रिक का प्राइस 6000 है तो 4200 ब्रिक का कितना होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
तो 4200 का हमारा हो जाएगा इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम कैलकुलेशन करते हैं। अभी इसको आप लोग तब तक नोट करिए। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रेट लगभग आएगा 26,000 रुपये तक। देन सीमेंट का हम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक बैग का अगर प्राइस 400 है तो 36 बैग का कितना होगा? 36 इंटू 400, 14,400 रुपये। 14,400 रुपये। एक मीटर क्यूब का प्राइस 700 है तो 3.52 मीटर क्यूब का कितना होगा? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.52 2464। एक क्विंटल का रेट हमारा कितना है? 4000, तो 6.28 क्विंटल का कितना होगा? 25,120 रुपये। अब हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट को ऐड कर लेंगे। 26,000 प्लस 14,400 प्लस 2,464 प्लस 25,120, 67,984। ये हमारा हो जाएगा टोटल मटेरियल का कॉस्ट। अब देन इसके बाद हम क्या करेंगे? लेबर्स के बारे में रेट की एनालिसिस करेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये हमारा टोटल मटेरियल का कॉस्ट हो जाएगा
10 मीटर क्यूब के लिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लेबर्स के रेट की एनालिसिस करेंगे और जो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आरबी वर्क के स्लैब के लिए जितने उसमें लेबर्स की जरूरत होगी, जितने उसमें अदर मटेरियल्स का यूज होगा, जैसे टिम्बर्स, ब्लैक स्मिथ या जो हमारे सेंटरिंग या शटरिंग में चार्जेस आते हैं, उन सब की रेट की एनालिसिस करेंगे। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आप लोग ये इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा मटेरियल का रेट एनालिसिस है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में बात करेंगे लेबर के रेट की एनालिसिस की। थैंक यू।